Hey dear student, we are going to deal again new chapter that is biotechnology. इसके हम प्रिंसिपल्स के बारे में पहले ही देख लिया था. नेक्स्ट वी विल डील एप्लीकेशंस के बारे में. एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस है बहुत टफ नहीं रहेंगे. इट विल बी ऑफ इजी. नाउ सी, ये जो चैप्टर्स है हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे. इस 50 क्वेश्चंस पे मेक श्योर कि आप वर्क करें. सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड यूजिंग. जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है वो सबसे पहली बार कब प्रोड्यूस्ड हुआ था. ये आपका क्वेश्चन है CBSE 2020 का. देखो, यीस्ट, वायरस, ई कोलाई और एल्गी. द करेक्ट आंसर इज व्हाट ई कोलाई. कैसे? देखो जरा, ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ई कोलाई फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. देखो जरा इस क्वेश्चन को. ये 2020 का क्वेश्चन है. चेक. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है 2020 का. फिर देखो, ह्यूमुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ किसका. ह्यूमुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ये ह्यूमुलिन एक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन है. ठीक. फिर क्वेश्चन आया है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन. कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेंगे आपके इंसुलिन में. इट विल बी ऑफ टू. दो पॉलीपेप्टाइड आपके चेन रहेंगे, दैट इज ए चेन एंड बी चेन. ये दो आपके डाइसल्फाइड्स बॉन्ड को जोड़ेंगे. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन, विच हार्मोन वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल पेनक्रियाज. एनिमल पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था. तो इट विल बी ऑफ इंसुलिन. फिर एक क्वेश्चन देखो, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन अवॉइड्स व्हाट. तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन अवॉइड्स, दैट इज व्हाट एलर्जी या एलर्जिकल रिएक्शंस. क्यों? एनिमल इंसुलिन कॉज्ड एलर्जिक रिएक्शंस इन सम पेशेंट्स. तो ये भी एक है. Gene therapy was first used for the treatment of what? It will be first used for the ADA deficiency. 4 साल के जो बच्चे हैं उसमें ये किया गया था. ADA deficiency क्या इफेक्ट करता है? It affects the immune system. ठीक. फिर एक क्वेश्चन है, which cells are used in the somatic gene therapy. सोमैटिक जीन थेरेपी के लिए कौन से सेल्स आपके यूज होंगे. दैट इज बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स आपके इसके लिए यूज होंगे. फिर क्वेश्चन है, जर्म लाइन जीन थेरेपी इज नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि इसमें आपके ये फ्यूचर जीन जनरेशन को अफेक्ट करेगा. कौन? जर्म लाइन थेरेपी. फिर क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका प्रोड्यूस रहेगा. दैट इज बैसिलस thuringiensis. बहुत जाना माना क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी. रिपीटेड है. देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है. बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंस टू व्हाट. किस रेजिस्टेंस होगा आपका बीटी कॉटन. आपका बॉलवर्म से आपका ये बीटी कॉटन रेजिस्टेंट होगा. फिर क्वेश्चन देखो, बीटी टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव इन व्हाट. बीटी टॉक्सिन किसमें आपका एक्टिव रहेगा. एक अल्कलाइन गट में ये एक्टिव रहेगा, दैट इज टॉक्सिन को एक्टिवेट करेगा. क्रायोजेन कोड इज फॉर व्हाट. क्रायोजेन कोड इज फॉर द इंसेक्टिसाइड्स प्रोटीन. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा घुमाया फिराया नहीं इस चैप्टर पे. विच क्रायोजेन इज यूज्ड फॉर बीटी टॉक्सिन. बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में कौन सा क्रायोजेन यूज होगा. दैट इज क्रायो 2. ये आपका यूज होगा. RNA इंटरफेयर. RNAi हेल्प्स इन किस पे हेल्प करेगा. 2023 का क्वेश्चन है. इट विल बी हेल्प फॉर द जीन साइलेंसिंग. फिर एक क्वेश्चन है, RNAi टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द व्हाट. इट विल बी यूज्ड फॉर द नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स. फिर एक क्वेश्चन देखो, नेमाटोड इन्फेक्टिंग टोबैको रूट्स इज व्हाट. ये जो टोबैको में जो नेमाटोड रहते हैं ना, इसमें जो इन्फेक्टेड, फॉर एग्जांपल ये लीफ है और इसमें ये इन्फेक्टेड ऐसे रहते हैं, है ना, लीफ पे. तो रूट्स में ये नेमाटोड कैसे इन्फेक्ट करेंगे. तो इट विल इन्फेक्ट द कौन सा माइलोडाइगिन इनकॉग्निटा. ठीक. विच क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर विटामिन ए इनरिचमेंट. विटामिन ए की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के लिए कौन से क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था. तो इट विल बी ऑफ राइस, है ना. इस वजह से राइस की वैरायटी आज की डेट में इतनी है अपने इंडिया में. गोल्डन राइस इज रिच इन. गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होगा. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. इट विल बी ऑफ बीटा कैरोटीन, है ना. Beta carotene is a precursor of what? It is a precursor of vitamin A. फिर देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर व्हाट. इट विल बी यूज्ड फॉर द डिसीज की स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज किया जाता है. रेजी काउ वाज डेवलप्ड फॉर द इंक्रीज्ड मिल्क विथ ह्यूमन प्रोटीन. मिल्क का प्रोडक्शन हमें अच्छा मिल रहा है.
विच ह्यूमन प्रोटीन वॉज प्रोड्यूस्ड इन रोजेस मिल्क, रोजेस मिल्क से कौन सा ह्यूमन प्रोटीन हमें मिलता है, तो इट विल बी ऑफ अल्फा लैक्टल लैक्टोअल्ब्यूमिन। ठीक, फिर क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प इन वैक्सीन सेफली या सेफ्टी टेस्टिंग इज यूज्ड देयर, तो इट विल बी यूज्ड फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिटी। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, तो कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, दैट इज फोटोसिंथेसिस आपका एप्लीकेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन देखो विच प्रोडक्ट इज मेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए कौन सा आपका प्रोडक्ट बना रहेगा, तो इट विल बी ऑफ व्हाट, इंसुलिन। ठीक, फिर क्वेश्चन है वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी से कौन सी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड हुई थी, तो इट विल बी ऑफ हेपेटाइटिस बी, बहुत एक अभी भी चल रही है हेपेटाइटिस बी, बहुत एक इंपॉर्टेंट ये डिजीज कंडीशन है, डायरेक्टली पूरा ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल कैन डाई विद इन 24 आवर्स, है ना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग व्हाट, ये इसके थ्रू ये प्रोड्यूस किया जा सकता है आपका कौन, हेपेटाइटिस बी। फिर क्वेश्चन देखो विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी हम टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज पीसीआर, है ना। प्रोसेस में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी में। एलिजा यूज्ड फॉर व्हाट, एलिजा इज यूज्ड फॉर द डिसीज डायग्नोसिस, बिल्कुल प्रोडिक्शन करता है ना। फिर देखो विच डिसीज कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग एलिजा, एलिजा के थ्रू कौन से डिसीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी ऑफ एड्स। सबसे इंपॉर्टेंट जीएम क्रॉप्स शो इंक्रीज्ड व्हाट, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। विच इज नॉट अ जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप कौन सा नहीं है, तो आपकी जो हाइब्रिड मेज है ये आपकी जीएम क्रॉप नहीं है, बाकी सब है। फ्लेवर सेवर टोमेटो के पास क्या था, फ्लेवर सेवर जो टोमेटो था वहां पे राइपनिंग डिले हो रही थी, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वो लेट पक रहे थे, तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही थी टोमेटोज की। जीएम क्रॉप्स क्या रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे, इट विल हेल्प टू रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, है ना, क्या पेस्टिसाइड नहीं यूज करो फिर भी हमें क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाए। विच ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस क्लोनिंग वैक्टर, है ना, फॉर व्हाट, ये देखो आईसीएसई 2022 का क्वेश्चन है फॉर द एनिमल्स। फिर एक क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन मेनली हेल्प्स इन मेडिसिन के टाइम पे जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किसमें मेनली किसमें हेल्प करेगा, तो डायग्नोसिस और थेरेपीज में ये यूज हो रहा है ना। विच इज एन एथिकल इशू फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, कि आपका जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, अच्छे से हो ये। ट्रांसजेनिक एनिमल्स रेज कंसर्न अबाउट व्हाट, इनका कंसर्न जनरली आपका एथिक्स में ही रहता है, ये सारी चीजें कोई प्राइवेसी ना हो, कोई लीगल प्रॉपर्टी से ना ले। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, है ना, तो इट विल ऑफ द कौन सा, जीईएसी। इसका जो है ये आप कमेंट डाउन करेंगे फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म इसलिए क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। जीएम मस्टर्ड वाज डेवलप्ड फॉर, कहाँ से डेवलप किया गया, इट विल बी डेवलप फॉर द हायर यील्ड। फिर क्वेश्चन है बायोटेक क्रॉप्स रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय, किसके थ्रू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस होगा, बाय ड्यू टू द यूजिंग लेस पेस्टिसाइड्स। विच प्रोटीन इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा प्रोटीन यूज होगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटरफेरॉन प्रोटीन आपका ये यूज होगा। फिर क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर व्हाट, इंटरफेरॉन्स क्या है आपके, इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल प्रोटीन है। बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड फार्मर्स मेनली बाय, जनरली किसके लिए हेल्प करेंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, आपकी कल्टिविटी अच्छी हो, आपका क्वांटिटी अच्छा हो, है ना, क्रॉप्स का, तो ये इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी, इसमें हमारी बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हेल्प कर रही है। विच टेक्निक्स हेल्प साइलेंस पैरासाइट्स जीन्स, है ना, साइलेंस पैरासाइट जीन के लिए कौन सी टेक्निक आपकी यूज हो रही है, तो इट विल बी ऑफ आरएनएआई, है ना। golden rice was developed to fight, है ना, golden rice was developed to fight in what, it will be the for the night blindness. which is not a medical application of biotechnology, देखो जीन थेरेपी वैक्सीन एलिजा फोटोसिंथेसिस ये आपका नहीं है, ठीक। जेनेटिक एनिमल्स हेल्प इन व्हाट, जेनेटिक नहीं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प इन स्टडिंग जीन रेगुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एम्स मेनली एट, क्या एम है जनरली, कि जेनेटिक मैनिपुलेशन हो किसका, ह्यूमन वेलफेयर का, या हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिले,
पेस्टिसाइड्स ना हो, हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा फूड लें, और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी हेल्प किया किसने, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। क्लियर? तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।